हेलो एवरीवन, दिस इज अरपन एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस आज 25 में। तो यार आज बहुत सारी ऑसम न्यूज़ के अंदर 6 आर्टिकल्स हैं फर्स्ट पेज पे और मैंने पढ़े थे, जैसे कि बहुत ऑसम है। एक तो बहुत ही कल वाली न्यूज़ से रिलेटेड, कल मैंने आपको बताई थी DHFL के केस वाली, बहुत ज़्यादा से रिलेटेड न्यूज़ है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, GST काउंसिल टू लुक एट प्रपोजल्स ऑन टैक्सिंग वैक्सीन। तो इसके लिए यार पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। एक यार दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिडक्शंस और एक एग्जम्पशन। ठीक है, तो डिडक्शन यार ये दोनों टैक्स की टर्म्स हैं और इनमें जो है डिडक्शन और एग्जम्पशन में काफ़ी डिफरेंस है। तो डिडक्शन में होता है कि अगर मान लो आपका 1 लाख रुपीज़ का टैक्स आ रहा है, तो कुछ एक्सपेंसेस की वजह से, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आपका कुछ टैक्स इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो 60,000 रिड्यूस हो गया, तो आपका नेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी बनती है 40,000, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो रिडक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी किसी भी रीजन, और जिस रीज़न से वो कम हो रही है वो खुद ही वो उसका नाम डिडक्शन है। और एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन यार आपकी मान लो कोई इनकम है 1 लाख रुपीज़ की, मान लो कि इनकम आपकी 1 लाख रुपीज़ की, आपको टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1 लाख रुपीज़ की। तो आपके जो इनकम है कुछ ऐसी एग्जाम्पशन होती है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम फुली एग्जाम्प्ट होती है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो जीरो बनेगी। कितनी भी इनकम हो, चाहे 1 लाख हो, 7 लाख हो, 70 लाख हो, कुछ भी हो, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो वो एग्जाम्प्ट है। पर अगर इस केस में 1 लाख की जगह 7 लाख हो जाता है तो भी 60,000 या फिर कुछ इंक्रीज हो गया 1 लाख, मान लो 1,60,000 का, और फिर आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे 5,40,000 हो गया इस केस में। तो मतलब डिडक्शन का मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और एग्जाम्पशन का मतलब एक फर्दर इनकम पे या पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगेगा ही। तो अब आ जाते हैं इस पर, GST काउंसिल टू लुक एट प्रपोजल ऑन टैक्सिंग वैक्सीन। तो यह जो वैक्सीन आपको पता है, ये वैक्सीन का चल रहा है कोविड वैक्सीन का, तो इसके ऊपर जो GST, अभी GST फुली एग्जाम्प्ट है, पर अभी GST काउंसिल इस पर प्रपोजल आ रहे हैं उसके पास कि उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो अभी मेनली इस आर्टिकल में 2 प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोजल तो मैंने आपको बताया फुली एग्जाम्प्ट वाला चल रहा है, और एक है 0.1% का नॉमिनल टैक्स रेट लगाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी एसेंशियल है, इस टाइम पे तो मिल भी नहीं रही कहीं पे, और वैसे भी एसेंशियल है। 0.1% का नॉमिनल टैक्स रेट लगाएंगे। यहाँ पे एक टर्म लिखी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी आपको ये बहुत ही GST का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये बस ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोविड के प्रोड्यूसर्स हैं, जो वैक्सीन के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा अगर 0.1% टैक्स लग गया, तो बहुत नॉमिनल बेनिफिट मिलेगा, कोई धरती नहीं हिल जाएगी उससे। ठीक है, तो सेकंड न्यूज़ पे आते हैं। तो सेकंड न्यूज़ है ये वाली, बुल रन इंडियाज मार्केट कैप हिट्स 3 ट्रिलियन। तो यार ये एक अचीवमेंट है, इंडिया की इकोनॉमी जो 2 ट्रिलियन की थी 16 मई 2017 को, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स में, आज 24 मई की न्यूज़ है, 24 मई को प्रिंट हुई है, तो आज 3 ट्रिलियन हिट कर चुकी है। 3 ट्रिलियन मतलब कि 3000 बिलियन आप बोल सकते हो, 3000 बिलियन वो हिट कर चुके हैं। और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। रैपिड राइज ऑन द लास्ट ईयर्स लोज, जो लास्ट ईयर में जो आपको पता ही पैंडेमिक की वजह से हिट हुआ था, उस काफ़ी रिवाइव भी हुआ और काफ़ी इंक्रीज हुआ। बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लास्ट 1 ट्रिलियन। अब ये इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने जो 1 ट्रिलियन, लास्ट 1 ट्रिलियन हुआ है, जो आपको पता है वो 1 ट्रिलियन की ग्रोथ हुई है 2017 टू 2021 में, वो किस इंडस्ट्रीज ने उनमें सबसे अहम भूमिका निभाई है, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC, इन्फोसिस और भी इसमें। और अमंग द टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्लोबली, जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें टॉप की जो 10 इकोनॉमीज़ हैं उसमें ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिया 8th नंबर पर आ चुकी है। और इसमें अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो US की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो 47 ट्रिलियन की है, विच इज़ ऑलमोस्ट 16 टाइम्स है इंडिया की इकोनॉमी की। तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि US की इकोनॉमी अभी भी कितनी ह्यूज है। और इसके बाद एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट ओवर द पास्ट ईयर का इसमें इंडेक्स लिया है कि जो कोविड पैंडेमिक हिट ईयर है अपना, उसमें किस कंट्री ने कितना ग्रोथ परफॉर्म की है। तो उसमें जो इंडिया है वो नंबर 1 पे चल रही है, US भी काफ़ी नीचे है, और जो हमारे यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट इंक्रीज कर रहा है, और मार्केट कैपिटल स्टिल लो रिलेटिव टू इकोनॉमी। अब यहाँ पे पर कैपिटल इनकम में हम ऑब्वियसली नीचे हो जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वो सब। और यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं पर ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आ जाते हैं इस पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एक रिस्क की बात है, मैं आपको बताता हूँ न्यूज़। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है यार, इसमें पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस पर ये होता है कि यार अगर कोई क्राइम होता है, जैसे मान लो कि कोई, जैसे आपने सुना ही होगा फेसबुक पे किसी ने अपनी घर की फोटो डाली अगर वेकेशन पे गया हुआ है, और जो चोर थे, थीफ ने उनको उनका जो घर था वो लूट लिया। तो ऐसे केसेस में कई बार अगर सीवियर केसेस होते हैं तो जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी लोग केस कर देते हैं, उन पर लोग क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अक्सर ये कह के मतलब निकल जाते हैं, पास आउट कर जाते हैं कि वो इंटरमीडिएट स्टेटस ले लेते हैं, कि मतलब हमने तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बस, तो उस पर एक्टिविटी हम जो जज करेंगे तो प्राइवेसी लीच होगा, इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेटस लेकर वो बच जाते हैं। तो अभी एक IT का न्यू वो जो है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है नॉन कंप्लायंस में लीड टू क्रिमिनल एक्शन। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि IT जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के न्यू कंप्लायंस आए हैं, जो हर FB, ट्विटर यानी कि ऑल सोशल मीडियाज़ को वो करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे, कंप्लायंस करने पड़ेंगे, नहीं तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा इसी इंटरमीडिएट स्टेटस के रिगार्डिंग। तो ये एक न्यूज़ है। और इसमें जो सोशल मीडिया स्टेटस है जो दिया है, जो मतलब जिनको ये करना है उसके लिए 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स होने चाहिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
तो ये एक न्यूज़ थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अब आ जाते हैं इस वाली न्यूज़ पे। ये जो मैं आपको कह रहा था ये बहुत ज़्यादा कल वाली रिलेटेड से, कल वाली की आगे जो है न्यूज़ है ये। कल मैंने आपको बताया था कि जो DHFL का केस चल रहा था, मैं आपको एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। जो DHFL का केस था उसमें जो उसके प्रमोटर हैं के वाधवन, उन्होंने एक अमाउंट सेटल किया था ₹X, और वहाँ पे उन्होंने उसके पे बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। तो अब जो उसके NCLT था, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसने कपिल वाधवन के फेवर में जो है अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हाँ ये बैंक्रप्सी करेक्ट है। पर अब लास्ट में क्या हुआ कि जो क्रेडिटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने DHFL मतलब इस केस को वो बेसिकली NCL-80 में ले गए। NCL-80 का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो यार ये आप मान सकते हैं कि अगर ये हाई कोर्ट है NCLT, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, तो मतलब ये इससे ऊपर है, और ये इसके सारे ऑर्डर्स को नलीफाई कर सकती है, वापस से रिवाइज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो अब बेसिकली आप मान सकते हैं कि ये जो केस है यहाँ पे लिखा भी है, लैंडर्स एडमिनिस्ट्रेटर मूव एनक्लैट अगेंस्ट DHFL रूलिंग। जो DHFL की रूलिंग यहाँ पे कौन सी रूलिंग है, जो NCLT ने दी थी कल। मैंने आपको बताया था कि मंडे को होना था, तो ये कल ही हुआ है सारा कुछ कि NCLT में होना है। तो NCLT में चला गया ये केस अब, और अब इसमें जो है इसको रिवाइव करा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर आपको इस पर आगे पढ़ना है, और मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, तो ये आगे जो वाधवन हैड एंड जॉइंट बिडिंग प्रोसेस, ये पेज नंबर 8 पे मैं भी कवर करूँगा, पर आपको पढ़ना चाहिए। अब आते हैं लास्ट न्यूज़ पर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, ऑनलाइन ब्रोकरेजेस इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल में। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें ये है कि यार जो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उसका मतलब होता है कि जैसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि मेरा भी है, जैसे यूट्यूब चैनल मेरा तो काफ़ी स्मॉल है, बट जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वो जो यूट्यूब चैनल्स हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और अदर न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मतलब जो भी जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो कौन से कंटेंट राइटर्स, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं, फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके अंदर ऑनलाइन ब्रोकरेजेस का मतलब होता है कंपनी, जैसे कि Grow.in है, वो जो अपस्टॉक्स है, Zerodha है, ग्रो है, ये सारी कंपनीज इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, इनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। क्यों यार? क्योंकि जो ये बेसिकली न्यूज़ ये है कि जो ऑनलाइन ब्रोकरेज हैं और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मिलकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बून कराना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कराना चाह रहे हैं। तो यार ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इसमें काफ़ी सारी जो न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवर 10 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट्स और एडेड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर था उसमें 10 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट जो है ऐड हुए हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इसमें जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि यार ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, तो एक मिनट में आपको कॉन्सेप्ट वाले साइड ले चलता हूँ। तो यार इन्वेस्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मतलब काफ़ी सारे तरह के हो सकते हैं, बट अभी हम दो देख लेते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, वो काफ़ी सारे लोगों का पैसा पूल करते हैं और फिर एक स्टॉक में या फिर एक मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो एक बॉडी है जो पहले तो पैसा काफ़ी सारों से ले रही है बेशक, पर वो फिर डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट कर रही है। बस सेकंड हो सकते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर। सेकंड रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है कि अगर जो पर्सन है जो म्यूचुअल फंड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में पैसा देने से के बजाय जो खुद ही एक म्यूचुअल फंड, खुद ही एक जो है इंडेक्स में या फिर खुद ही काफ़ी सारे मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट है, तो किसी भी इकोनॉमी के लिए रिटेल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, कमीशन ऐड करते हैं, तो वो चीज़ उस जो है हमारी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है। तो रिटेल इन्वेस्टमेंट इज़ गुड फॉर एवरी इकोनॉमी, और वो हमारी इकोनॉमी में इनकी वजह से बूम हो रही है, और इसीलिए ऑनलाइन ब्रोकरेजेस हम उसमें इन्वेस्ट करें। और इसमें ग्रो को मेंशन किया है, तो ग्रो आपको पता ही होगा, ग्रो काफ़ी एक अच्छी जो है ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। ग्रो बैक्ड बाय न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल। जो ग्रो है वो न्यूयॉर्क बेस्ड टाइगर ग्लोबल एक फर्म है, उसने बैक करा हुआ, मतलब बेसिकली पेरेंट कंपनी जो है वो टाइगर ग्लोबल है, उसने मोस्ट रिसेंटली इन्वेस्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टेज में पहुंची है। तो इंडिया में यार ये स्टार्टअप का जो कल्चर है पूरा इंक्रीज़ होता जा रहा है। मैंने आपको कल भी बताया सिलिकॉन वैली की फॉर्मेशन भी ऐसे हुई थी, और यहाँ पे भी ऐसा ट्रेंड अब दिख रहा है, और ये फर्स्ट जो है पेपर फर्स्ट न्यूज़ पर कवर हो चुका है। तो यार आज फर्स्ट न्यूज़ जो है पेपर बहुत फर्स्ट पेज जो बहुत अच्छा था। मैंने आपको कोई भी रिवाइज करना तो फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें एक आर्टिकल ये रह गया व्हीकल यूनिट सेल्स फोरकास्ट 5 to 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब वो डाउनफॉल हो ही रहा है पहले से भी, और अब 5 to 10% और भी ज़्यादा डाउनफॉल जो है प्रोस्पेक्ट किया जा रहा है। और LMC एक स्पेसिफिक जो है कंपनी की न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। LMC ऑटोमोटिव लोअर्स हैं जो फोरकास्ट कर रहे हैं कि जो उनके वो व्हीकल का मतलब टर्नओवर है वो 11 to 33% और डिक्रीज कर सकता है इन द CY 2021। ये क्या होता है? CY होता है करंट ईयर, CY करंट ईयर होता है। मैंने वो बताया था, इसमें थोड़ी शॉर्ट फॉर्म किया है, बट CY करंट ईयर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द जयशंकर टू पेज फॉर वैक्सीन इक्विटी इन मीटिंग द कवरेज गटर्स। तो यार जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें। और ऐसी कोई न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, बट इसमें मैं कवर नहीं कर सकता। एम्पावर्ड ग्रुप्स टू प्लान चिल्ड्रन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अमंग थर्ड वेव। ये यार ये बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि ये जो रणदीप गुलेरिया हैं एम्स के डायरेक्टर है, इन्होंने कल ही बहुत ज़्यादा एक रिलीफ वाली बात बताई है कि यार जो ब्लैक फंगस काफ़ी ज़्यादा न्यू जो आ रही है, एम्स के डायरेक्टर हैं यार,
तो ब्लैक फंगस जो है कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब कोविड की तरह आपको कॉन्टेजियस किसी के छुआछूत कहते हैं हिंदी में, उसकी बीमारी नहीं है। मोदी शाह नड्डा डिस्कस गवर्नमेंट पार्टी कोऑर्डिनेशन, ये भी न्यूज़ कवर आप कर सकते हैं, बट मैं कवर नहीं करता हूँ। और इसमें ये हो गया करते हैं। और इसके आगे था बंगाल उड़ीसा आंध्रा ANN गेट यास रेडी। यास आपको पता ही यार कि जो मिडिल ईस्ट में आ रहा है साइक्लोन, वो उसके लिए बंगाल उड़ीसा आंध्रा रेडी हो गए, मतलब कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं। बताते हैं दिल्ली पुलिस विजिट्स ट्विटर ऑफिस टू सर्व नोटिस ओवर टूल किट। तो यार ये दिल्ली पुलिस का चल ही रहा है ट्विटर से, क्योंकि काफ़ी सारे उस पर वो जो है हो चुके हैं, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन पे एक्शन ले रही है दिल्ली पुलिस। तो आगे चलते हैं। नो पॉज इन हियरिंग HC टाइप CBI नराडा केस। नराडा केस चल रहा है यार, अगर आपको थोड़ा लॉ में इंटरेस्ट है तो आपको नराडा केस अभी आपके करंट में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, पर मैं इसको कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा नहीं है इसमें। कॉनमुडी जायसवाल एंड चंद्रा शॉर्टलिस्ट फॉर CBI चीफ कोर्ट। फिर भी अगर आपको नहीं, जैसे मैं अगर नहीं भी पढ़ता हूँ तो मैं एक बार जो है हेडलाइंस को गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज दिखाऊंगा ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इन्हीं न्यूज़ के बीच में। मोर टाइम फॉर JP Infratech रिवाइज बिड्स इफ वोट गेट्स थ्रू, ओके आफ्टर Jio Airtel प्लान्स टू ऐड एयरवेज। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि मैं ये हालांकि वो न्यूज़ नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको कल बताया था, जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम का वो चल रहा है, स्पेक्ट्रम का सेल चल रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट करती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शन हो चुके हैं और 37% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 800 जो है यूनिट्स सेल हो चुके हैं। तो उसके बाद जो जियो ने कल उसके बाद बूम करा है, थोड़ा सा जियो ने परचेज करे हैं, तो उसके बाद एयरटेल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, बस ये। और नेक्स्ट ऑप्शन में ये दोनों ही मतलब आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली ये पूरा पेज इसी से फिल है। कोवैक्स सीज फास्टर WHO अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। तो यार इसमें ये IPR का इफेक्ट होता है कि IPR आज अब कोवैक्सीन के IPR नहीं मिल रही, इंडिया में प्रोडक्शन वैसे भी कम हो रहा है और कोवैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। कंपनी स्केल डाउन, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये इसी की बात कर रहा था मैं, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और ये इन सब के बीच में है। तो एक बार आपको हेडिंग्स पढ़ लेते हैं तो फिर एक बार इंश्योर हो जाता है कि पूरा न्यूज़पेपर जो है कवर्ड है। कंपनी स्केल डाउन ब्लू कॉलर जॉब्स इन स्मॉल टाउन्स। तो यार कंपनी आपको पता ही है वैसे भी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स बहुत ज़्यादा अभी जो है उनका सेल्स और वो सब डाउन चल रहा है, तो वो ब्लू कॉलर जॉब्स स्मॉल टाउन्स में जैसे स्मॉल एरियाज होते हैं उनमें जो है कम कर रहे हैं। तो आप अगर आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अब इस मैटर को ध्यान में रख के करेंगे। जो मैंने आपको बताया था दूसरी बात, ब्लैक फंगस इज नॉट कंटेजियस AM चीफ, ये काफ़ी एक रिलीफ वाली न्यूज़ है इस टाइम पर तो वैसे भी। जयशंकर इन US, ये भी S जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी न्यूज़ है। और AT मार्केट शेयर, ये काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपको पूरा कवर करना चाहिए, मैं भी करता हूँ पूरा कवर। की टेक्निकल इंडिकेटर हिंट्स अ स्ट्रॉन्गर स्मॉल कैप रैली। तो इसमें ये है कि जो निफ्टी एक तो इंडेक्स आपको पता ही होगा, निफ्टी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाला है, बट शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि जो NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उसका जो सम कर देते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का, उससे एक इंडेक्स बनाते हैं, उसको निफ्टी बोलते हैं। तो ऐसे ही निफ्टी स्मॉल कैप होता है, निफ्टी मिड कैप होता है। निफ्टी मिड कैप में उसकी 150 कंट्रीज होती हैं, 150 कंपनीज होती हैं जो उन 50 के बाद होती हैं, और फिर उसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज 100, जो उन 50 के बाद 100 कंपनीज होती हैं उनको उनका स्मॉल कैप इंडेक्स बनता है। तो ये दोनों जो है इंडेक्सेस हैं निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप, मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, और ये न्यूज़ ये है कि ये गेन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जो स्मॉल कैप रैली यहाँ पे लिखा है वो इसलिए कि ये दोनों मोमेंटम गेन कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब है स्टॉक मार्केट मतलब है कि ये मतलब पोटेंशियल है इनके अंदर इंक्रीज करने का, क्योंकि 2-3 दिन से इसमें बूम दिख रहा है। और इसमें आपको और कवर कर सकते हैं न्यूज़, जैसे ये स्ट्रेस इमेंटिंग फ्रॉम बोरोअर्स स्लिपेजेस में राइट। तो यार ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, आपका टाइम है तो, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अगर आपके पास एक क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि यार आपको पता ही होगा GDP हमारा कितना उसमें चल रहा है डाउनफॉल में। अभी आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले 23.9% का डाउनफॉल था, फिर 7.5% का नेगेटिव GDP था। ये दोनों नेगेटिव GDP हैं, नेगेटिव GDP से पहले हुआ भी नहीं है कभी, और ये भी 23.9 का हालांकि रिवाइवल हुआ, फिर 7.5 हुआ, बट है तो नेगेटिव ही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरी स्टॉक मार्केट की और इंडियन इकोनॉमी का, जैसे हमने देखा कि 3 ट्रिलियन हिट कर दिया है। तो यार ये कैसे हो रहा है कि GDP इतना जो है जो वर्स से सिनेरियो से चल रहा है ऑलमोस्ट, और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है। स्टॉक मार्केट के इस बूम को हम बहुत ज़्यादा बूम बोल रहे हैं, तो गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा बूम है इस टाइम। तो फिर आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे सर्च कर दें, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाऊंगा। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न, स्पष्ट रीज़न नहीं है, बट फिर भी आप अपने उससे देखें तो अपना एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे, तभी तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का कोई जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। ये पूरा ऐड है इसमें जो मैंने आपको बताया था वाधवन हैड एंड जॉइंट बिडिंग प्रोसेस। तो यार आपको पढ़ना चाहिए, ये फ्रॉम पेज 1, जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस दिया है फ्रॉम पेज 1 का। तो इसमें यार ये है कि जो अब बैंक्रप्सी की फाइलिंग में काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें एक प्रोसीजर ये होता है कि आपको एक जो रिट्रीवल अमाउंट है, एक जो सम है वो पेश करना होता है, मतलब जो है प्रपोज करना होता है कि वो क्रेडिटर्स को मिलेगा जो भी असेट्स हैं उनको बेच के। तो इसमें यार ये है कि जो DHFL है उसमें यार एक उनके पास बहुत बड़ा असेट है पीरामल एक खुद एक कंपनी है, उनका पेरेंट कंपनी है DHFL। तो यार पीरामल की जो है सेल की बात चल रही है, और उसी के ऊपर जो है वाधवन ने जो बिडिंग प्रोसेस है पीरामल की वो ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि वाधवन कह रहे हैं कि पीरामल सेल नहीं होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो
और ये यार एडिटोरियल्स हैं, द जेंटलेस्ट टैक्स ऑफ देम ऑल, ये सुशील कुमार मोदी का जो है एडिटोरियल है। ये IGST से रिलेटेड है यार, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये थोड़ा फाइनेंशियल भी है, पढ़ सकते हैं। और हु इज़ अफ्रेड ऑफ क्रिप्टो, ये क्रिप्टो करेंसी का आर्टिकल है अनिरुद्ध कोटेटे का, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक आर्ट भी डाला इन्होंने, द फाइट टू कैट फिंगर, काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने को बताया था एक पजल्स है इसमें, ये काफ़ी रिडल्स हैं, ये कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो। हाउ टू हेल्प योर स्ट्रगलिंग टीन, जैसे ये पेरेंटिंग के ऊपर आर्टिकल है। ET पनाकी का सेक्शन मैंने आपको बताया था ऐसे ही होता है। और ये काफ़ी अच्छा वो है यार, काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ है कि जो बाइट डांस है, बाइट डांस अगर आपको नहीं पता तो ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी, मतलब टिकटॉक ऐप इस कंपनी के जो है ऐप की टीम ने ही बनाया। और इसके जो CEO हैं, को फाउंडर हैं, वो मतलब अभी CEO थे और को फाउंडर हैं वैसे, जान गिमिंग, उन्होंने वो लीव कर रहे हैं इस कंपनी को। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अगर आप इस कंपनी में जैसे सब्सिडरी में इन्वेस्ट करते हैं तो। 1,650 years ago, 6 the price the Singer paid for the latest hit। तो ठीक है, कवर्ड है हमारा न्यूज़पेपर, पूरा कवर्ड है एज यूजुअल। मैं इसका पूरे का PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आपको इसे पढ़ना हो। और थैंक यू वेरी मच।